शाम का वक्त था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मुंबई की एक नामी कॉफी शॉप में अयान बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन फिर भी वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की दाखिल हुई। लंबे खुले बाल, नीली शिफॉन की साड़ी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरे कैफे का माहौल बदल सा गया। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही सुकून था। अयान ने अनजाने में उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर गईं। लड़की ने भी हल्की निगाह डाली और काउंटर की तरफ बढ़ गई। एक ब्लैक कॉफी, उसने कहा। अयान की नजरें फिर से लैपटॉप पर लौट आईं, लेकिन मन कहीं और था। अचानक लड़की की कॉफी उसके टेबल पर गिर गई। ओह शिट, लड़की घबराई। कोई बात नहीं, अयान ने झट से नैपकिन बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, कॉफी फिर से आ जाएगी। लड़की मुस्कुराई। थैंक्स, मैं अनन्या हूँ अयान। बस यही वो लम्हा था जब उनकी कहानी शुरू हुई। कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अयान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अनन्या एक आर्किटेक्ट। दोनों की रुचियां अलग थीं, लेकिन बातचीत का सिलसिला हमेशा दिलचस्प होता था। अयान, कभी सोचा है कि हम यादों का एक कारवां बना रहे हैं? अनन्या ने एक दिन कहा। मतलब यानी हर मुलाकात, हर हंसी, हर कॉफी का कप, ये सब यादों में जुड़ते जा रहे हैं, एक कारवां की तरह। अयान मुस्कुरा दिया। शायद हाँ, और जब ये कारवां बहुत लंबा हो जाएगा तब क्या होगा? शायद तब हमें एहसास होगा कि हमने जिंदगी जी ली। उनकी बातें हमेशा गहरी होती थीं। कभी मुंबई की बारिश में भीगते हुए, कभी समंदर किनारे घंटों बैठे हुए। एक रात दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे। हवा तेज थी, लेकिन उनकी खामोशी और भी गहरी थी। अनन्या, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अयान ने अचानक पूछा। अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं। लेकिन अगर होता तो मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती। और अगर कोई तुम्हें खोने से डरता हो? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने कहा तो हमारी दोस्ती बदल जाएगी। शायद बदलना जरूरी है, अनन्या ने धीमे से कहा। उन लम्हों में, समुद्र की लहरों की गूंज में, उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, जैसे उनकी खामोशियों को सुन रही हों। हवा तेज हो रही थी, लेकिन अनन्या और अयान को इसकी परवाह नहीं थी। अयान ने अपनी निगाहें समंदर पर टिका दी। बदलाव हमेशा आसान नहीं होते अनन्या, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पर कभी कभी बदलाव ही जरूरी होते हैं अयान। अगर हम डरेंगे तो जिंदगी वही रुक जाएगी जहां हम खड़े हैं। अयान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। अनन्या ने भी उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा की तरह अपने जज्बातों को छुपाने में माहिर था। कुछ देर की खामोशी के बाद अनन्या ने हल्के से उसका हाथ छुआ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? अयान ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुरा दिया। हाँ, पर शायद अभी नहीं। क्यों? अनन्या के चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। क्योंकि कुछ चीजें वक्त के साथ ही समझ आती हैं, अयान ने जवाब दिया। अनन्या ने एक लंबी सांस भरी। तुम हमेशा चीजों को टालते रहते हो अयान। तुम्हारे पास हर सवाल का एक लॉजिक होता है, लेकिन कभी कभी दिल की सुनना भी जरूरी होता है। अयान उसकी तरफ देख कर रह गया। उसने महसूस किया कि अनन्या की बातों में सच्चाई थी, लेकिन क्या वो खुद को उस सच्चाई के लिए तैयार कर सकता था? उनकी मुलाकातें पहले जैसी ही थीं, लेकिन कुछ अलग सा महसूस होने लगा था। शायद वो अधूरी बात जो मरीन ड्राइव की उस रात रह गई थी, उनके बीच अब भी मौजूद थी।
एक शाम अनन्या ने अयान को मैसेज किया, आज कुछ खास है, मिलोगे? अयान ने बिना सोचे जवाब दिया, कहा वही हमारी पहली मुलाकात की जगह है, कॉफी शॉप, जहां उनका यादों का कारवां शुरू हुआ था। जब अयान पहुंचा तो अनन्या पहले से वहां बैठी थी। उसके सामने 2 ब्लैक कॉफी रखी थी, एक उसकी और एक अयान की। आज तुम्हें ब्लैक कॉफी खुद नहीं गिरानी पड़ी, अयान ने हंसते हुए कहा। अनन्या भी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन आज शायद तुम्हें कुछ गिराना पड़े। क्या? अयान ने हैरानी से पूछा। अपने डर, अपने सवाल, अपने जवाब, अयान चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। अनन्या ने धीरे से कहा, अयान, मैं नहीं जानती कि हम क्या हैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब तुम पास होते हो तो सब कुछ सही लगता है, और जब तुम दूर होते हो तो सब कुछ अधूरा। अयान की उंगलियां उसकी कॉफी कप के किनारे पर चलने लगी। अनन्या, उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुका, मत टालो अयान, मुझे जवाब चाहिए। अयान ने एक गहरी सांस ली। शायद मैं खुद को तुमसे दूर रखना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं खुद को भी खो दूंगा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। अगर हम पहले ही हार मान लेंगे तो ये यादों का कारवां अधूरा रह जाएगा। अयान, उसकी बातों में इतना सुकून था कि अयान को पहली बार लगा कि शायद उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने अनन्या के हाथों को हल्के से दबाया और कहा, शायद अब मुझे भी समझ आ गया कि कुछ कारवां कभी खत्म नहीं होते, बल्कि जिंदगी भर चलते रहते हैं। और उनकी कहानी एक नए सफर पर चल पड़ी। कॉफी शॉप की हल्की रोशनी में अनन्या की आंखें चमक रही थीं। उसकी मुस्कान में एक अनकहा सुकून था, जैसे उसे अयान से यही जवाब चाहिए था। अयान की उंगलियां अब भी उसकी कॉफी कप के किनारे पर चल रही थीं, लेकिन अब उनका कंपन थम गया था। उसने अनन्या की आंखों में झांका, वहां उसे सिर्फ विश्वास और अपनापन दिखा। तो फिर? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अयान ने गहरी सांस ली, जैसे उसने खुद को किसी बंधन से आजाद कर लिया हो। तो फिर हम इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं? अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, बिना किसी डर के। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा था। पहले जहाँ उनके बीच अनकहा रह जाता था, अब वहाँ खुलकर बातें होती थीं। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ और बन चुके थे। शायद वो एहसास जिसे वो दोनों अब तक नाम देने से बच रहे थे, अब खुलकर सांस लेने लगा था। मुंबई की बारिश और दिल की हलचल। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। अयान ऑफिस से निकलते वक्त पूरी तरह भीग चुका था जब उसका फोन बजा। हेलो, बारिश देख रहे हो? अनन्या की आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। अयान हंस पड़ा। हाँ, और भीग भी रहा हूँ। अच्छा, फिर मिलते हैं मरीन ड्राइव पर। अभी अयान ने घड़ी देखी। इस बारिश में? हाँ, इस बारिश में। कभी कभी प्लानिंग छोड़कर बस लम्हों को जीना चाहिए। अयान ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन फिर उसे लगा, गाड़ी से जाने का क्या मजा। उसने कैब लेने की बजाय सड़क पर चलते हुए मरीन ड्राइव पहुंचने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो अनन्या पहले से ही वहां थी। उसकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, बाल चेहरे से चिपके हुए थे, लेकिन उसकी हंसी बरसात से भी ज्यादा ताजगी भी लग रही थी। इतनी तेज बारिश में बुलाया और खुद छाता भी नहीं लाई? अयान ने हंसते हुए कहा। छाता लेकर बारिश को महसूस नहीं किया जा सकता, अनन्या ने हंसते हुए कहा। कभी कभी हमें खुद को पूरी तरह से लम्हों में भिगो देना चाहिए। अयान ने सिर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ बढ़ाया। अनन्या ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों वहीं खड़े रहे, बारिश की बूंदों में भीगते हुए, जैसे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। अयान, अनन्या ने धीमे से कहा, हम अगर कभी हम खो जाएं, तो ये बारिश हमारी यादों का हिस्सा बन जाएगी, है ना? अयान ने उसकी ओर देखा। हम खोएंगे नहीं अनन्या,
हम बस आगे बढ़ेंगे। कुछ अनकही बातें, कुछ नए एहसास, समय बीतने लगा। उनके बीच की दोस्ती अब प्यार की हदें छूने लगी थी। लेकिन अयान के मन में अभी भी कुछ सवाल थे, कुछ अधूरे डर। एक शाम जब वो दोनों अयान के अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे, तब अनन्या ने अचानक पूछा, तुम अब भी डरे हुए हो ना? अयान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झूठ नहीं था। हाँ, क्यों? क्योंकि जब कोई चीज बहुत खूबसूरत होती है तो उसे खोने का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अनन्या ने उसकी उंगलियों पर हल्का स्पर्श किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इस डर के कारण पीछे हटोगे तो तुम पहले से ही हार चुके होगे? अयान ने गहरी सांस ली। शायद तुम सही कह रही हो, पर मैं बस अयान, अनन्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्यार लॉजिक से नहीं चलता, और हम इसे जितना टालने की कोशिश करेंगे उतना ही ये हमारे और करीब आएगा। अयान मुस्कुरा दिया। तो फिर? अनन्या ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझने के लिए वक्त लो, पर इसे महसूस करने से मत डरो। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनन्या की उंगलियां थाम ली। शायद अब मुझे भी एहसास होने लगा है कि यादों का ये कारवां सिर्फ गुजरे हुए लम्हों का नाम नहीं है, बल्कि आने वाले सफर का भी एक वादा है। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को और कसकर थाम लिया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ बाहर नहीं बरस रही थी, वो उनके दिलों में भी एक नई कहानी लिख रही थी। एक नया सफर जो कभी खत्म नहीं होगा।